नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम सीखेंगे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते वक्त पीक मार्जिन पेनल्टी क्या होती है, ये क्यों लगती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। आइए एक सिंपल एग्जांपल से इसे हम समझते हैं। माना कि आपके पास एक स्टॉक की होल्डिंग है जिसके 100 शेयर आपने 100 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे थे, तो आपका टोटल बाइंग वैल्यू कितना हो गया 10,000। अब उसी होल्डिंग को आपने किसी पर्टिकुलर डे पे सेल कर दिया है और 100 शेयर आपने 200 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से बेच दिया, तो आपका टोटल सेलिंग वैल्यू कितना हो गया 20,000। अगर इसे हम टेबुलर फॉर्मेट में देखें तो आपके पास जिस स्टॉक की होल्डिंग थी जिसकी 100 क्वांटिटी आपने 100 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से लिया था, तो बाइंग वैल्यू था 10,000 और उस होल्डिंग को आपने जब सेल किया 200 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, तो आपका टोटल वैल्यू बना 20,000 रुपये। अब जैसा कि आप जानते हैं, जब आप किसी होल्डिंग शेयर्स को बेचते हैं तो उसका 80% यानी कि 80% सेम डे मार्जिन अवेलेबल होता है और बाकी का 20% आपको अगले दिन मिलता है। जैसा कि इस एग्जांपल में 20,000 आपका टोटल सेलिंग वैल्यू था जो कि आपके होल्डिंग स्टॉक्स थे, उसका 80% यानी कि 16,000 रुपये आपका सेम डे अवेलेबल रहेगा और 4,000 रुपये आपका नेक्स्ट डे अवेलेबल रहेगा। अब एक केस लेते हैं कि आपका इनिशियल फंड 0 है और अवेलेबल मार्जिन हो गया आपका 16,000, तो टोटल अवेलेबल मार्जिन हो गया 0 + 16,000 यानी कि 16,000। अब आपने क्या किया, जो 16,000 रुपये आपको मार्जिन मिला था, जो 16,000 अवेलेबल मार्जिन था, उस मार्जिन को आपने किसी और स्टॉक को ट्रेड करने के लिए यूज़ में लिया। एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि आपने स्टॉक बी के 100 शेयर 160 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे, तो आपका टोटल बाइंग वैल्यू कितना हो गया 16,000 रुपये, जो कि आपके अवेलेबल मार्जिन के बराबर है। और आपने इंट्राडे ट्रेड करके 160 रुपये प्रति शेयर में जिसे आपने खरीदा था उसे आपने 170 रुपये प्रति शेयर में बेच दिया, तो आपका टोटल सेलिंग वैल्यू कितना हो गया 17,000 रुपये। यानी कि आपने जो मार्जिन आपको मिला था उससे स्टॉक बी की 100 क्वांटिटी बाय की और स्टॉक बी की 100 क्वांटिटी ही सेल कर दी। टोटल बाइंग वैल्यू 16,000 और टोटल सेलिंग वैल्यू 17,000। अब जैसा कि आप जानते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में जो आपका प्रॉफिट होता है वो आपको मार्जिन के रूप में अवेलेबल नहीं होता है। तो जो कि आपने 16,000 में ख़रीदा और 17,000 में बेचा, तो 1,000 रुपये का जो आपका प्रॉफिट है ये आपको अवेलेबल सेटलमेंट के बाद होगा, लेकिन सेम डे आपको 16,000 रुपये जो कि आपकी बाइंग वैल्यू है मार्जिन के रूप में अवेलेबल रहेगी। तो अभी तक देखते हैं हमने क्या किया। हमारे पास स्टॉक ए जो होल्डिंग था जिसका बाइंग वैल्यू 10,000 था, वो हमने होल्डिंग को सेल किया 200 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जो कि 20,000 रुपीज़ हमारा सेल वैल्यू आया। इस 20,000 का 80% यानी कि 16,000 रुपये मार्जिन अवेलेबल रहा। इस 16,000 रुपये को हमने स्टॉक बी के 100 शेयर 160 पर शेयर के हिसाब से बाय किया, जो कि हमने ये 16,000 पूरा मार्जिन यहाँ पे यूटिलाइज़ कर लिया और उसी शेयर को हमने इंट्राडे में सेल कर दिया। तो हमारा सेलिंग वैल्यू था 17,000, बट चूँकि प्रॉफिट सेम डे क्रेडिट नहीं होता है तो 16,000 रुपये आपका मार्जिन अभी भी अवेलेबल है। अब मानिए कि जो 16,000 रुपये आपके पास अवेलेबल है और आपने जो शेयर बेचा था 200 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जो कि स्टॉक है आपका होल्डिंग था, मार्केट आवर के दौरान उसका प्राइस घट के 160 हो गया और अब आप उसी शेयर को फिर से बाय बैक करना चाहते हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में पीक मार्जिन पेनल्टी लगता है। तो जैसा कि अगर आप स्टॉक ए को 100 क्वांटिटी 160 रुपये पर शेयर के हिसाब से बाय करना चाहें, तो यहाँ पे आपका पीक मार्जिन पेनल्टी लगेगा। जब ये एक्शन आप परफॉर्म करना चाहेंगे तो आपके सामने एक अलर्ट नज आएगा जिसमें लिखा रहेगा, यू आर ट्राइंग टू बाय बैक अ स्टॉक दैट हैव सोल्ड टुडे, इफ़ यू हैव यूज्ड द सेल प्रोसीड्स for any other trade today, this can result in a peak margin penalty। अब समझते हैं पीक मार्जिन पेनल्टी क्यों लगता है। पूरे प्रोसेस को फिर से समझते हैं। आपने एक स्टॉक ए जो आपके पास होल्डिंग में था जिसकी बाइंग वैल्यू 10,000 थी, आपने वो होल्डिंग को बेचा, ध्यान रखना होल्डिंग को बेचा, उस होल्डिंग को आपने बेचा और 20,000 रुपये आपका सेलिंग वैल्यू था। इस 20,000 का 80% यानी कि 16,000 रुपये आपको मार्जिन के रूप में अवेलेबल हुआ। आपने इस 16,000 रुपये को स्टॉक बी को बाय करने में
यूटिलाइज कर लिया और आपने स्टॉक बी का इंट्राडे ट्रेड कर लिया और उसको सेल कर दिया 17,000 में। इस केस में भी अभी भी आपके पास 16,000 मार्जिन अवेलेबल है, लेकिन आपने जो होल्डिंग को सेल किया था, आपने इस ट्रांजेक्शन को इंट्राडे में रिवर्ट कर लिया और आपने स्टॉक ए को बायबैक कर लिया क्योंकि इसका प्राइस 200 से 160 हो गया। आपने सोचा कि 20,000 में बेचा था और 16,000 में खरीद लेंगे तो 4,000 का इंट्राडे प्रॉफिट हो जाएगा। ये 4,000 का इंट्राडे प्रॉफिट तो हो गया, लेकिन आपको जो ये मार्जिन मिला था 16,000, ये मार्जिन अब ज़ीरो हो गया क्योंकि आपने होल्डिंग वाला ट्रांजेक्शन रिवर्ट कर दिया। तो बेसिकली ये पेनल्टी इसलिए लगती है कि जब ये मार्जिन आपको मिला ही नहीं, तो किस केस में आपने स्टॉक बी के जो आपने शेयर ट्रांजेक्ट किए वो किस आधार पे किए, जबकि आपके पास एक्स्ट्रा फंड अवेलेबल नहीं था। तो इस पर्टिकुलर केस में पीक मार्जिन पेनल्टी लगती है। देखते हैं कि पीक मार्जिन पेनल्टी से कैसे बचा जा सकता है। पहली कंडीशन, अगर आपके पास सफिशिएंट बैलेंस है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरी कंडीशन, अगर आपने जो होल्डिंग्स बेच के मार्जिन मिला है उसको किसी और स्टॉक को बाय और सेल करने में यूज़ किया है, तो ऐसे केस में होल्डिंग वाले शेयर को बायबैक ना करें। अगर आप बायबैक करना ही चाहते हैं तो एक्स्ट्रा फंड को ऐड करें और फिर बायबैक करें। और अगर आप स्टॉक को बायबैक करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि जो मार्जिन आपको होल्डिंग सेल से मिला है उसे आप किसी और स्टॉक की ट्रेडिंग के लिए यूज़ ना करें।